दोस्तों, WWE सुपरस्टार्स को अपने करियर में काफी व्यस्त कार्यक्रम से होकर गुजरना होता है, जिसका सीधा प्रभाव उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ता है। WWE से जुड़े कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो इस व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर दूसरे कामों पर भी ध्यान लगा पाते हैं। कई सारे पूर्व और मौजूदा WWE सुपरस्टार्स तो कंपनी के बाहर भी बिजनेस करते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि इतने बिजी शेड्यूल में से बिजनेस के लिए समय निकाल पाना कितना कठिन है। इस वीडियो में हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे 5 बड़े सुपरस्टार्स के नाम आपको बताने वाले हैं जिनका WWE के बाहर भी बिजनेस चल रहा है और वो उसमें बहुत सफल भी हैं। तो चलिए जानते हैं इन सुपरस्टार्स के बारे में। पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन केन पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और अब कभी कभी ही रिंग में नजर आते हैं। खास बात तो यह है कि वो अमेरिकी राज्य टेनेसी की नॉक्स काउंटी के मेयर भी हैं। राजनीतिक करियर के अलावा भी वो कई अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इस बारे में शायद ही किसी को जानकारी हो कि वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस में भी पिछले काफी समय से जुड़े रहे हैं। केन यहाँ तक कि WWE में आने से पहले एक बीमा कंपनी में भी काम करते थे। वो अपनी पत्नी के साथ एक बीमा कंपनी भी चलाते हैं जिसका नाम जैकब इंश्योरेंस एसोसिएट्स LLC है। वहीं Realtor.com पर इसे एक बड़ी और विश्वसनीय एजेंसी का दर्जा प्राप्त है। केन उन चुनिंदा रेसलर्स में से एक रहे हैं जिनका WWE के बाहर भी बिजनेस बहुत सफल रहा है और वो ये भी साबित कर चुके हैं कि किसी चीज के लिए प्रतिबद्धता ही किसी व्यक्ति को सफल बना पाती है। बॉबी लैशले 2007 में मौजूदा WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन फल और सब्जियों के जूस की एक दुकान शुरू की थी जो अच्छी फिटनेस के लिए फायदेमंद होते हैं। वहीं 2009 में उन्होंने इसी के जरिए फिटनेस इंडस्ट्री में एंट्री ली। उन्होंने न्यूट्रिशन स्टोर और जिम की स्थापना भी की थी। उनके पास डेनवर में स्थित अमेरिकन टॉप टीम एटीट्यूड जिम के शेयर्स भी हैं। इस जिम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कई MMA फाइटर्स भी वर्ल्ड लेवल पर इस जिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेन मैकमैन साल 2009 से पहले विंस मैकमैन के पुत्र शैन मैकमैन ग्लोबल मीडिया में WWE के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 2010 में वो चाइना ब्रॉडबैंड इंक और यू ऑन डिमांड के CEO बने थे। यही नहीं, ब्रुकलिन में स्थित इंडियन लैरी मोटरसाइकिल शॉप का सह मालिकाना हक भी शेन के पास है। फिन बैलर मौजूदा WWE NXT चैंपियन फिल बैलर बहुत छोटी उम्र से प्रो रेसलिंग से जुड़े रहे हैं। अपने साथ साथ नए और युवा प्रो रेसलिंग स्टार्स के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने आयरलैंड में पॉल ट्रेसी के साथ मिलकर फाइट फैक्ट्री प्रो रेसलिंग FFPW की स्थापना की थी। इसी ट्रेनिंग सेंटर में बैकी लिंच और जॉर्डन डेवलिन जैसे बड़े WWE सुपरस्टार ने भी ट्रेनिंग ली है। बज स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में बैलर कह चुके हैं कि आयरलैंड में FFPW एक बहुत सम्मानित ट्रेनिंग सेंटर है। सैथ रॉलिंस रिटायर होने के बाद अक्सर प्रो रेसलर्स के दिमाग में रेसलिंग स्कूल खोलने का ही आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो WWE में काम करते समय भी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। सैथ रॉलिंस अपने दोस्त मॉरिक ब्रेव के साथ मिलकर द ब्लैक एंड द ब्रेव रेसलिंग एकेडमी चलाते हैं। WWE के अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अक्सर रॉलिंस अपने ट्रेनिंग सेंटर में युवा स्टार्स को ट्रेनिंग देते नजर आते हैं। इसके अलावा 2019 में उन्होंने आयोवा में एक कॉफी शॉप भी खोली है जिसे 329 डिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों 5 बड़े सुपरस्टार्स जिनका WWE से भी बाहर बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।